हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम उपस्थित हुए हैं भारत की राज्य व्यवस्था एक संक्षिप्त परिचय के बारे में जानने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है हमको? भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में, क्या है, कैसे है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है, तो जानते हैं भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। ठीक है, दरअसल राज्य व्यवस्था का सीधा सा मतलब होता है जिसके द्वारा, ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा किसी समाज का जो राजनीतिक और प्रशासनिक संगठन होता है, किसी देश या समाज का, वह संचालित होता है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब क्या हो गया? किसी देश या समाज का राजनीतिक व प्रशासनिक, इस देश व समाज की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था क्या कहलाती है? वहाँ की राज्य व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, आइए देखते हैं राज और व्यवस्था में जो दो टर्म है, राज और व्यवस्था, इनका क्या मतलब है अपने आप में। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे, तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए, राज प्लस व्यवस्था। राज का मतलब क्या हो गया? शासन। ठीक है, दैट इज गवर्नमेंट। ठीक, अब व्यवस्था का मतलब हो गया वो सारे नियम, कानून, विधियां जिसके द्वारा हमारा शासन संचालित होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या हो गया? नियम, कानून, उपनियम, है ना, यानी बाइलाज। ठीक, अब देखें तो आप समझ पाए होंगे, राज्य का मतलब हो गया शासन, व्यवस्था का मतलब हो गया नियम, कानून, उपनियम आदि पर आधारित व्यवस्था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये जान लेना, अभी मैंने कहा ना कि राज्य व्यवस्था है किसी राज्य या समाज की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था, लेकिन राज्य का यहाँ क्या मतलब है? अमूमन हम लोग देखते हैं कि सामान्य शब्दों में राज्य का मतलब ऐसे हो गया यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन जब राजनीति शास्त्र में इसका बात करते हैं राज्य का, तो जो पॉलिटिकल इकाई है, जैसे जो देश हैं, उनको हम राज्य के रूप में जानते हैं। जैसे रूस हो गया, अमेरिका हो गया, खुद भारत हो गया, ये एक देश हैं जिनको पॉलिटिकल साइंस में हम लोग राज्य के रूप में जानते हैं। तो अब कोई राज्य है या नहीं, अपने आप में इसकी कुछ विशेषताएं होंगी, है ना। तो कैसे कहेंगे कि कोई एक टेरिटरी वह राज्य है या नहीं, है ना। तो उसकी चार मूलभूत विशेषताएं होती हैं। अगर वो विशेषताएं किसी प्रदेश या किसी राज्य में हैं, किसी देश में हैं, तो उसे कहेंगे कि वो एक राज्य है। ठीक है, जैसे राज्य, इसके जो है चार मूलभूत विशेषताएं होती हैं। क्या, कितनी विशेषताएं होती हैं? चार विशेषताएं। ठीक है, पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता तो वो ये है कि भाई वहाँ पे जो है एक जनसंख्या होनी चाहिए, है ना। क्योंकि राज्य की जो व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था, वो इंसानों के लिए है ना। तो अगर वहाँ कोई इंसान ही नहीं है, जनसंख्या ही नहीं है, तो वहाँ पे राज्य का होने कोई मतलब भी नहीं, है ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? वहाँ पे एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जनसंख्या, दैट इज पॉपुलेशन। ठीक है, फिर उसका एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, एक डिफाइंड होना चाहिए उसकी टेरिटरी, है ना। क्या होना चाहिए? निश्चित भूभाग होना चाहिए, यानी इसको हम बोलते हैं टेरिटरी। ठीक, तीसरा क्या होना चाहिए? ये लोग उस क्षेत्र के लिए मिलकर एक सरकार बनाएं, तो उनकी एक सरकार होना चाहिए जो उनके लिए व्यवस्था संचालन का काम करे। उसके बाद क्या होना चाहिए? वो सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए। अगर वो किसी देश के अधीन है ना, उस सरकार होते हुए भी वो देश नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसके पास क्या होनी चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, यानी सॉवरेंटी।
ठीक, ये हो गया गवर्नमेंट, है ना। यानी कि हम 1947 15 अगस्त के पहले हमारे पास सारी व्यवस्थाएं थी, हमारे पास जनसंख्या भी थी, हमारा निश्चित भूभाग भी था और सरकार भी थी, बेशक वो हमारी नहीं थी, लेकिन राज्यों के स्तर पर तो निर्वाचन होता ही था। लेकिन क्या हम देश थे? क्या हम एक राष्ट्र थे? नहीं, हम ब्रिटेन के गुलाम थे। तो भारत का ब्रिटेन से अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व था ही नहीं। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद से उसकी मध्य रात्रि से ही 14-15 अगस्त, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले की प्राचीर से, है ना, अपना भाषण देते हैं, उस वक्त से ही हम एक सॉवरेन नेशन हो गए थे। उस वक्त से हम अपना फैसला खुद लेने के लिए स्वतंत्र हो गए थे कि हम क्या करेंगे, हमारे भारत के बाहर किससे रिश्ते होंगे और भारत के अंदर हमारी क्या व्यवस्थाएं होंगी। ठीक है, नहीं, संप्रभुता का सीधा मतलब हो गया देश की घरेलू, यानी अपने देश के अंदर और देश के बाहर हमारा क्या फैसला होगा उसकी सारी शक्ति, है ना, निर्णय लेने की पूरी शक्ति हमारे स्वयं में नहीं थे, हमारे लोगों में नहीं थे, हमारी सरकार में नहीं थे, तो हम संप्रभु कहलाएंगे। यदि अगर ये 4 पोर्शन, ये 4 पार्ट्स हैं और किसी भी एंटिटी में पाए जाते हैं तो वो एक राष्ट्र का दर्जा उसे मिल जाता है। ठीक है, तो आप, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि राज्य का क्या मतलब होता है। ठीक, अब आगे हम चलते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें कौन कौन से बेसिक अंग हैं। फिर उसके बाद आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, वो सब जानने के बाद, और आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम अपना लेक्चर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो जो राज्य व्यवस्था है ये कितने घटकों पर आधारित है? हमारे पास बेसिकली 3 घटक हैं। ठीक है, कौन कौन से घटक हैं? एक हो गई विधायिका, लेजिस्लेचर, आप जानते होंगे संसद, राज्यों में राज्य विधानमंडल, जहाँ विधान परिषद है वहाँ राज्य विधान परिषद, है ना। 6 राज्य हैं जिन्हें विधान परिषद है। और फिर उनका जो नियम कानून बनाएगी विधायिका, उसका पालन कराने वाली कोई बॉडी चाहिए, वो होगी कार्यपालिका। और जो लोगों को न्याय देगी और कार्यपालिका और न्यायपालिका को का संविधान और कानून की शक्तियों का मिसयूज करने से रोकेगी, चेक एंड बैलेंस करेगी, वो होगी न्यायपालिका। ठीक है, तो हम जानते हैं विधायिका, ठीक, इसका क्या है? लेजिस्लेचर एंड कार्यपालिका, दैट इज एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड इज न्यायपालिका। तीसरा क्या है? न्यायपालिका है, दैट इज जुडिशरी। ठीक है, ये क्या काम करेगी? ये बॉडी काम है नियम बनाना, विधियां बनाना, कानून बनाना। ठीक है, ठीक, इसका क्या काम है? इसका काम है कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित कराना, कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित कराना। ठीक, एंड इसका काम है न्याय निर्णय करना। ठीक, ठीक है। जैसे एग्जीक्यूटिव की बात करें, यहाँ पे इसके 2 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से भाग हो जाते हैं? अस्थायी और स्थायी। स्थायी में हमारे क्या आते हैं? IAS, IPS, DM, SDM वगैरह आते हैं, है ना, जो हर साल सरकारी भर्तियों के माध्यम से नियुक्त होते हैं। लेकिन अस्थायी में जो हमारे राजनेता होते हैं, मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, ये सब अस्थायी कार्यपालिका के हिस्से हैं। इस तरह जुडिशरी में देखेंगे तो हमारे यहाँ आप जानते हैं यूनिटरी व्यवस्था है जुडिशरी की, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, है ना, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह आते हैं। ठीक, ये सब। और राज्य विधायिका की बात करें तो राज्य, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, तो राज्य में अब केंद्र में संसद हो गई और राज्य में हो गया राज्य विधानमंडल। ठीक है, जिसमें आपका विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। लेकिन ये हर स्टेट में नहीं, विधान परिषद केवल 6 स्टेट में है। संसद में क्या क्या आएगा? संसद में आएगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ठीक है,
राष्ट्रपति। संसद के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 79। ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, ये क्या है? हमारी संसद की राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कोई पूछे संसद कितने अंग होते हैं, तो आर्टिकल 79 स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारी संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो मुझे उम्मीद है इतना आज आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। कल इसके आगे हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।